ये कहानी मुझे मेरे दोस्त आदित्य ने सुनाया था, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा हादसा है जो उसके घर और गांव के दिमाग से आज तक नहीं निकल पाया। ये बात आज से लगभग 10 साल पुरानी है। आदित्य का एक गांव है जो जौनपुर जिला में पड़ता है, और उस गांव में उसका एक घर है, वैसा ही जैसा एक डिसेंट गांव के घर होते हैं। वैसे तो आदित्य ज़्यादातर शहर में ही रहा है बचपन से, और ज़्यादा गांव नहीं गया। पर जो उसके चाचा जी हैं, मुन्ना, वो गांव में ही रहते थे और एक कहानी उनसे ही जुड़ी हुई है। तो हुआ कुछ ये था कि मुन्ना के घर के सामने एक और घर था। दोनों पड़ोसी थे, और उस पड़ोस वाले घर में एक लड़की रहती थी, रिया। तो मुन्ना और रिया बचपन से ही दोस्त थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। और बड़े होने के बाद ये प्यार में कब बदल गया पता नहीं चला, पर उनकी शादी पॉसिबल नहीं थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आजू बाजू में ही दोनों का घर था और एक ही गांव में लड़की की शादी नहीं होती। कुछ साल बाद मुन्ना, जो आदित्य के चाचा है, वो काम के सिलसिले में मुंबई शहर आए और वहाँ उन्हें अच्छा काम भी मिला, और उसी दौरान उन्हें एक लड़की मिली। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन दोनों ने शादी कर लिया और वहीं सेटल हो गए। यहाँ तक सब ठीक था, पर इसके बाद जो हुआ उसने सबको आज तक डिस्टर्ब करके रखा है। जब ये बात गांव में रह रही रिया को पता चला कि मुन्ना ने शादी कर ली है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पूरी तरह से टूट गई। एक रात जब सब सोने चले गए, तब रिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद अचानक से उसके कमरे से रिया की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब रिया के भाई और बाकी घर वालों ने जाके देखा, तो दरवाजे में से धुआं निकल रहा था। ये देख के सब घबरा गए। जब भाई ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि रिया ऊपर से नीचे तक अंगारों से लपटी हुई है और ज़ोरों से चिल्ला रही है। वो भाई को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकली और पूरे आंगन के चक्कर लगाने लगी। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त आदित्य ने सुनाया, तब उसकी आंखें सब बता रही थी कि ये दृश्य कितना भयानक था। रिया की आवाज़ सुन के पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उसके घर वालों ने आग बुझाकर उसे बचाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी और उसने दम तोड़ दिया। सब समझ चुके थे कि ये इसने जानबूझकर किया है, मुन्ना के प्यार के चक्कर में। लेकिन असली सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ। रिया का प्रॉपर रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हुआ, पर फिर भी उसके घर के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो बहुत ही क्रीपी थी। किसी को उसके चिल्लाने की आवाज़ आती, तो किसी को एक औरत दिखती जो ऊपर से नीचे तक जली हुई है, मानो वो किसी राक्षस के जैसा दिख रही हो। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई औरत चल रही है, और जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तब कोई होता ही नहीं था। इन सब चीज़ों से गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। अब ये सब सदमे की वजह से हो रहा था या नहीं ये तो पता नहीं, पर यह देखते हुए रिया के मम्मी पापा ने एक बड़ा सा पूजा रखा रिया की आत्मा की शांति के लिए, जिसके बाद सब नॉर्मल होने लगा और ये सब घटना लोगों के साथ होना बंद हो गया। पर फिर भी उनका घर तो श्रापित हो चुका था और पूरे परिवार के लिए जिंदगी भर का बोझ बन गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिन बाद वो घर छोड़ दिया और दूसरे गांव रहने चले गए। लेकिन उससे मेरे दोस्त के चाचा कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिया आज भी उनका इंतज़ार कर रही है, और अगर वो अपनी बीवी के साथ वहां गए तो वो दोनों के लिए खतरनाक होगा।